हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जीव विज्ञान के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस साल पक्का पूछने वाला है। अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो समझिए आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। समझिए कि 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 होते हैं। इसका मानो वो हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यकृत ग्रंथि होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मानव आंख में पुतली का क्या कार्य होता है। तो मानव आंख में पुतली का कार्य होता है प्रकाश का नियंत्रित करना, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाचन की शुरुआत मुख से होती है। तो इसका राइट बी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वसन में कौन सी गैस निकलती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पौधे में जल का परिवहन किससे होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जाइलम द्वारा होता है। जाइलम द्वारा होता है। और खनिज लौट समझेगा तो फ्लोएम द्वारा होता है। भोजन मतलब हो जाएगा फ्लोएम द्वारा, और जाइलम द्वारा जल का हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी लंबी हड्डी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फीमर होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कोशिका का पावर हाउस होता है। तो कोशिका का पावर हाउस होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 7.4। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 7.4 होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 46। 46 होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। और जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम कि आँखों के लिए आवश्यक विटामिन है। आप बताइए 15 नंबर सवाल के लिए आँखों के लिए आवश्यक विटामिन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विटामिन ए आँख के लिए स्वस्थ होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि श्वसन का मुख्य अंग होता है। श्वसन का मुख्य अंग होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, फेफड़ा। फेफड़े या फेफड़ा वही हुआ, सी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वाष्प उत्सर्जन का मुख्य कारण किसके होता है। वाष्प उत्सर्जन का मुख्य कारण किसके मुख्यतः किसके कारण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पत्ती द्वारा होता है। पत्ती द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पत्ती द्वारा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्लेटस। प्लेटस होता है जो रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म या डीएनए का पूर्ण रूप होता है। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। इस साल भी पूछा जाएगा। 19 नंबर सवाल को टिक कर लीजिएगा। ये वीवीआई
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर है कि डीएनए का पूर्ण रूप होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 19 का। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किडनी का क्रियात्मक इकाई होती है। किडनी का क्रियात्मक इकाई होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नेफ्रॉन। ये अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मूत्र का निर्माण कहाँ से होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ से होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी गुर्दा से होता है, गुर्दा से होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी गुर्दा से होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रक्त शर्करा नियंत्रण हार्मोन है। रक्त शर्करा नियंत्रक हार्मोन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इंसुलिन होता है, इंसुलिन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो जो हम टिक लगा रहे हैं वो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यानी 23 नंबर भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये भी इस साल पक्का पूछने वाला है। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए रंध्र द्वारा होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए रंध्र द्वारा होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संतुलन बनाए रखने वाला भाग होता है। संतुलन बनाए रखने वाला भाग होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सेरिबेलम। सेरिबेलम होता है जो संतुलन बनाता है मस्तिष्क में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हीमोग्लोबिन में होता है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी हड्डी होती है। ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूछ देगा कि सबसे छोटी हड्डी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए स्टेपिस होती है, स्टेपिस होती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुणसूत्र अस्पष्ट अवस्था में होता है। गुणसूत्र अस्पष्ट अवस्था में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रोफेज में होता है, प्रोफेज में होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलता है। और मानव में पूछेगा कि मानव में श्वसन में निकलने वाली गैस हो जाएगा तो CO2 हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि शरीर में सबसे अधिक तत्व है। सबसे अधिक तत्व है, ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 29 नंबर टिक लगा लीजिएगा। ये भी इस साल पूछने वाला है कि शरीर में सबसे अधिक तत्व है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य से मिलने वाला विटामिन होता है। सूर्य से मिलने वाला विटामिन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। सूर्य से निकलने वाला विटामिन डी मिलता है, डी। इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि स्टिपिशन कहाँ से स्रावित होता है। इस ट्रिपिशन कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से होता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नाशय से होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी गुर्दा करता है, गुर्दा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भोजन निर्माण प्रक्रिया किससे होता है। भोजन निर्माण प्रक्रिया किससे होता है, ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये भी इस साल पूछने वाला पक्का है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रकाश संश्लेषण। समझ लीजिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, 2 नंबर पक्का पूछता है। और ये भी पूछ रहा है कि भोजन निर्माण प्रक्रिया किससे होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। देखिए आपको हम बताएं अभी कि गुणसूत्र के जोड़ कितने जोड़े होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपको मालूम है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 23 जोड़े होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कोशिका भित्ति कहाँ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इस साल पक्का पूछने वाला है। देखिएगा 35 नंबर सवाल आपको पक्का मिलेगा कि कोशिका भित्ति कहाँ होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पादप कोशिका में होता है, पादप कोशिका में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है इस साल पक्का पूछेगा। प्रश्न नंबर 23। और यूरिया का सूत्र भी पूछेगा, याद रखिएगा, यूरिया का सूत्र भी पूछेगा। तो यूरिया का निर्माण होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एक रित में होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एक रित में होता है। अगला प्रश्न है कि सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ओ है ओ, डी है ओ है ओ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है कि कोशिका का नियंत्रण नियंत्रण केंद्र होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नाभिक होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। लास्ट सवाल आप लोगों के सामने है, सवाल नंबर 40 कि शुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनी होती है, शुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनी होती है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लास 9th और 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट वाइज कराया जाता है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप भी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।